रूस और यूक्रेन की जंग का 1 साल पूरा होने वाला है। जी न्यूज की टीम एक बार फिर से 9 महीने के बाद यूक्रेन पहुंच गई। हमारे संवाददाता शिवांगी ठाकुर ने यूक्रेन की राजधानी कीव से एक रिपोर्ट भेजी है, जिसमें वो बता रही हैं कि किस तरह कड़ाके की ठंड से जूझ रहे यूक्रेन में पावर कट अब लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत बनकर टूटा है। महायुद्ध का 1 साल, क्या है यूक्रेन का हाल? यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में जी न्यूज की टीम। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यूक्रेन की राजधानी कीव में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और कीव में हालात क्या हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कीव पर मंडराई पावर कट वाली आफत। शाम के वक्त जब ठंड और बढ़ती है, यहाँ पावर कट होने लगता है और आवाजाही से लेकर यहाँ रहना, यहाँ का जीवन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है आपको। यूक्रेन रूस की जंग का 1 साल पूरा होने वाला है। अब रूसी सेना यूक्रेन पर भीषण हमला करने की तैयारी कर रही है। वैसे तो रूसी सेना हर दिन यूक्रेन पर मिसाइलें दाग रही है। कीव, खार्किव, ओडिशा जैसे शहर रूसी मिसाइलों के शिकार बने रहे। रूसी हमलों से यूक्रेन की पावर हाउस को नुकसान उठाना पड़ा है, जिससे कई शहरों में ब्लैकआउट जैसे हालात पैदा हो गए हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में एक बार फिर 9 महीने के अंतराल के बाद जी मीडिया संवाददाता शिवांगी ठाकुर दाखिल हुई। युद्ध के शुरुआती दिनों में वीरान हो चुके कीव की रौनक लौट तो गई है। सड़कों पर पहले के मुकाबले चहल पहल है, लेकिन पारा माइनस में पहुंच चुका है। यूक्रेन की राजधानी कीव में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और कीव में हालात क्या हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त यहाँ -2 डिग्री टेम्परेचर है और जैसे जैसे रात यहाँ और होने लगती है, ठंड और बढ़ने लगती है और पारा -11 से 12 डिग्री में चला जाता है। दिन के उजाले में जिस कीव को आपने गुलजार देखा, रात की सड़कें अंधेरे में डूबी हुई और चारों तरफ पसरा सन्नाटा। जी मीडिया संवाददाता शिवांगी ठाकुर एक बार फिर कीव की सड़कों से गुजरी। तस्वीरों में आपको कीव शहर नजर तो आ रहा है, लेकिन अंधेरे में। रूस और यूक्रेन के बीच अब जंग अपने 11वें महीने में है और ये जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन इसका खामियाजा दोनों ही तरफ के आम लोग झेल रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए, ये एक रिहायशी इलाका है, लेकिन दूर दूर तक यहाँ आपको बिजली नजर नहीं आएगी। कीव के लोगों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत पावर कट है। दिन में तो बिजली की सप्लाई हो रही है, लेकिन शाम ढलते ही पूरा कीव ब्लैकआउट का शिकार हो जाता है। लिहाजा कीव की सड़कें वीरान हो चुकी हैं। इसी बीच छात्र छात्राओं का एक ग्रुप नजर आता है, जो मोबाइल लाइट के जरिए आगे का रास्ता तलाश रहा होता है। We charging power banks because it's really important now because we need light. Light with mobile phone. We use mobile lights because in freeze battery is very low, very fast lowing. Yes, it's very difficult. You cannot cook anything because we mostly have electrical stoves, and we mostly like eat cold food or nothing at all. Freezing, but fortunately we have like a kamin, fireplaces that we fire up, and it's much warmer. It's difficult for me. When I passed my exam in university, it was difficult to prepare because without light it's really difficult.
ठंड के मौसम में लोग बिजली संकट से सिर्फ कीव ही नहीं, यूक्रेन के कई हिस्से बिजली संकट से जूझ रहे हैं। कड़ाके की जिस ठंड में सबसे ज्यादा बिजली की जरूरत थी, ये छात्र बिजली आने पर पावर बैंक चार्ज करके रखते हैं और पढ़ाई से जुड़े वीडियो डाउनलोड करके रखते हैं ताकि बिजली चले जाने के बाद भी पढ़ने वाले वीडियो वो देख सके। कीव सहित यूक्रेन के तमाम अलग अलग इलाकों में बिजली संकट है और मात्र कुछ घंटों के लिए ही बिजली की सप्लाई लोगों को मिलती है। रूस द्वारा लगातार यूक्रेन पर किए गए हमलों से यहाँ बिजली संकट निर्माण हुआ है और साल के उस महीने में जब बिजली की यहाँ सबसे ज्यादा जरूरत और खपत होती है, उस समय में यहाँ लोग बिजली की कमी से दो चार हो रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि यूक्रेन के लोगों के लिए बिजली से जुड़ी ये समस्या आखिर कब खत्म होगी। शिवांगी ठाकुर, कीव, जी मीडिया। और अब आपको यूक्रेन से आई वो रिपोर्ट दिखाते हैं जिसने इस जंग के जल्द खत्म होने की हर संभावना को खत्म कर दिया। लेटेस्ट खबर यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध को अमेरिका सहित सभी देशों ने मिलकर नए हथियारों को टेस्ट करने की एक प्रयोगशाला बना दिया है। यह कितनी खतरनाक खबर है, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। अमेरिका और पश्चिमी देशों के नए हथियारों की प्रयोगशाला बन गया है यूक्रेन। यूक्रेन का युद्ध अमेरिका जैसी सुपर पावर के लिए नए हथियारों का टेस्टिंग सेंटर बन गया है। अमेरिका अपने जिन हथियारों को भी परखना चाहता है, वो उसे यूक्रेन के वॉर जोन में पहुंचा देता है और यूक्रेन की सेना उसका इस्तेमाल रूस के खिलाफ हमले के लिए करती है। लेटेस्ट ड्रोन हमले की पिक्चर देखिए। यूक्रेन की सेना ने ड्रोन की मदद से दोनेत्स्क में रूस के ठिकाने पर हमला किया। और ऐसे हमलों में उसे अमेरिका का एक्टिव सपोर्ट मिलता है। ऐसे हमलों से अमेरिका को भी अपने हथियारों की ताकत का पता चलता है और युद्ध में कोई हथियार कैसा काम करेगा, ये समझने के लिए रूस यूक्रेन युद्ध को टेस्टिंग लैब बना दिया गया है। पहला उदाहरण है यूक्रेन को दिए गए स्विच ब्लेड ड्रोन। ये दुश्मन के टैंकों को भी निशाना बना सकते हैं। पहली बार जंग में इसका इस्तेमाल हुआ। एक ब्रिटिश थिंक टैंक के मुताबिक ये युद्ध के मैदान में कमजोर साबित हुए और फीडबैक के मुताबिक अब इसमें बदलाव किए जा रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल है अमेरिका के हाइमार्स रॉकेट सिस्टम। ये लंबी दूरी तक करीब 300 से 500 किलोमीटर तक रॉकेट दाग सकते हैं। अमेरिका इन्हें अपने सबसे घातक हथियारों में से एक मानता है और यूक्रेन में पुतिन की सेना को इस रॉकेट सिस्टम ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका की मदद से यूक्रेन के लिए एक मोबाइल ऐप बनाया गया है। स्मार्टफोन पर चलने वाला ये ऐप रूस के ड्रोन को टारगेट करता है। ऐसे एक नहीं कई ऑपरेशन चल रहे हैं और इसका फायदा उठाकर अमेरिका की सेना भविष्य में रूस के खिलाफ लड़ने की प्लानिंग कर रही है। कुल मिलाकर यूक्रेन हथियारों की प्रयोगशाला है जिसमें दुनिया के लगभग सभी ताकतवर देश अपना बारूद भेज रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।